हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे एरोमेटिसिटी की। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में भी हम बात कर रहे थे एरोमेटिसिटी की। तो उसमें हमने एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एनोलिन, एजुलिन, फलवलिन और फोस्ट डायग्राम को डिस्कस किया था। ठीक है, आज उसी के आगे एक टॉपिक आता है क्लेजेंस। ठीक है, तो क्लेजेंस क्या होते हैं उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो क्लेजेंस क्या होते हैं, टू डिफरेंट टाइप की रिंग, है ना। क्या हो जाएगा, टू डिफरेंट टाइप रिंग आर कनेक्टेड with the help of exocyclic double bond. Then it is called क्लेजेंस। ठीक है, इन दो डिफरेंट टाइप की रिंग जब क्या करते हैं, आपस में एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के द्वारा कनेक्टेड रहते हैं, तो क्या कहलाते हैं, क्लेजेंस। जैसे मैं बात कर लूं, एक ये हमारी रिंग हो गई 3 मेंबर की, और हमने क्या किया, डबल बॉन्ड के द्वारा एक 5 मेंबर रिंग को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, क्या किया, एक 5 मेंबर रिंग को कनेक्ट कर दिया। ये हो गया, ये हमारा, इसको ए मान लिया इस बॉन्ड को, और इसको बी मान लिया। ठीक है, अगर मैं बी बॉन्ड को ब्रेक कर देता हूं, ठीक है, बी बॉन्ड को ब्रेक कर देता हूं, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, इस पे माइनस चार्ज और इस पे क्या होगा, प्लस चार्ज। तो इसमें हमने क्या देखा, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो रहा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड और एक माइनस चार्ज, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल अगर बात करें तो ये एरोमेटिक हो जाएगा, क्या होगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो क्लेजेंस क्या होते हैं, टू डिफरेंट टाइप ऑफ रिंग कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ठीक है, तो जब दो डिफरेंट टाइप की रिंग डबल बॉन्ड के द्वारा आपस में कनेक्टेड होती हैं, तो क्या कहलाता है, क्लेजेंस कहलाता है। ठीक है, ये चीज हो गई, तो समझ में आया होगा आपको। आगे हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें एरोमेटिक कैरेक्टर बताना हो बेंजोइट और नॉन बेंजोइट कंपाउंड में, है ना, तो सबसे पहले ये जानेंगे कि बेंजोइट कंपाउंड क्या होते हैं और नॉन बेंजोइट कंपाउंड क्या होते हैं। तो बेंजोइट कंपाउंड की बात करें तो यानी ऐसे कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर बेंजीन लाइक होता है ना, क्या होता है, बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, बेंजोइट कंपाउंड कहलाते हैं। और ऐसे कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर यानी बेंजीन लाइक नहीं होता है ना, रिंग तो होता है बट बेंजीन रिंग लाइक नहीं होता है, तो ऐसे मालिक ऐसे कंपाउंड में हम एरोमेटिसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे या कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं।
एरोमेटिक कैरेक्टर इन बेंजोइट एंड नॉन बेंजोइट कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे बेंजोइट कंपाउंड के बारे में। ठीक है, बेंजोइट के बारे में। बेंजोइट, तो बेंजोइट कंपाउंड क्या होते हैं, यानी ऐसे कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर बेंजीन लाइक के साथ है ना। तो ये हो गया आपका, ये आपका बेंजीन हो गया। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो बेंजीन आप लोग सब बता देंगे। ठीक है, अगर इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर बताना हो तो हक्कल रूल के द्वारा बता देंगे। ठीक है, तो अगर देखिए इसमें पाई इलेक्ट्रॉन, पाई कितने बॉन्ड है, 3, यानी ये आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा। क्या होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। क्या होगा, एरोमेटिक हो जाएगा। यानी अगर हमें बेंजोइट कंपाउंड में, ठीक है, अगर हमें बेंजोइट कंपाउंड में एरोमेटिसिटी बतानी हो ठीक है, अगर हमें बेंजोइट कंपाउंड में एरोमेटिसिटी बतानी हो तो क्या करेंगे, हक्कल रूल के द्वारा बता देंगे। ठीक है, ये हो गया। अगली चर्चा कर लें। ठीक है, जैसे हमारे पास ये हो गया। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया। तो अगर इसमें हमें बताना हो, ठीक है, इसमें हमें बताना हो कि हमारा एरोमेटिक है, ठीक है, यानी बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर है, तो कैसे बताएंगे, पाई बॉन्ड गिन लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 पाई बॉन्ड है। क्या हो गया, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से क्या हो जाएगा, आपका एरोमेटिक हो जाएगा। क्या होगा, एरो एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो बेंजोइट कंपाउंड होते हैं उनमें हम एरोमेटिसिटी हक्कल रूल के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। ठीक है, अब अगली बात करेंगे नॉन बेंजोइट कंपाउंड में। ठीक है, नॉन बेंजोइट कंपाउंड में एरोमेटिसिटी को कैसे हम दिखाएंगे। ठीक है, तो नॉन बेंजोइट कंपाउंड में एरोमेटिसिटी को बताने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रैग रूल को, ठीक है, क्रैग रूल जानेंगे। क्रैग रूल, ठीक है, क्रैग रूल। अगर हमें एरोमेटिक कैरेक्टर बताना हो नॉन बेंजोइट कंपाउंड में तो क्या करेंगे, क्रैग रूल से डिस्कस करेंगे। क्रैग रूल क्या होता है, ठीक है, तो उसी को डिस्कस करेंगे। यदि कोई भी मॉलिक्यूल हमारे में गिवन है, ठीक है, कोई मॉलिक्यूल गिवन है और उसमें क्या है, C2 एक से साथ सिमेट्री प्रेजेंट है ना, C2
excess of symmetry if the molecule have C2 excess of symmetry, then count the number of डबल। ठीक है, यदि मॉलिक्यूल में C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड को काउंट करेंगे। तो C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या होती है ना, तो पहले थोड़ा ये जान लेते हैं कि C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या होती है। यानी एक्सेस जो C2 सिमेट्री होती है यानी 360 यानी 360 बाई n, n की वैल्यू 2 है, हमने क्या किया 2 पुट कर दिया। यानी क्या करूं 180 डिग्री का रोटेशन कराऊं, क्या करूं 180 डिग्री का रोटेशन कराऊं तो सेम चीजें मिल जाए, है ना, क्या हो सेम चीजें मिल जाए, तो हम क्या कहेंगे कि मॉलिक्यूल में क्या है C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री, है ना। तो ये चीज होती है, आगे अभी एग्जाम्पल से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे ये बात हो गई कि मॉलिक्यूल में अगर C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड को काउंट करेंगे, एक बात ये हो गई। ठीक है, इफ n माइनस वन, इफ n माइनस वन जो हमारा होगा अगर ऑड आ रहा है, क्या आ रहा है ऑड, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑड नंबर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नॉट एरोमेटिक। ठीक है, क्या होगा नॉट एरोमेटिक होगा। और अगर n माइनस वन इवन नंबर आ रहा है, ठीक है इवन नंबर, तो अगर इवन नंबर आ रहा है तो क्या हो जाएगा एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा एरोमेटिक हो जाएगा। n क्या है, n हमारा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल, n क्या है हमारा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेकर के आपको डिस्कस करता हूं। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो अगर यहां पे मैं क्या करूं, एक्सिस से यहां पे क्या करूं एक परपेंडिकुलर डाल दूं, तो अगर हम ये देखते हैं कि अगर इसका 180 रोटेशन कराने पर, ठीक है 180 रोटेशन कराने पर, यानी यहां पे भी कार्बन है, यहां पे भी कार्बन है, यहां पे भी कार्बन, यहां पे भी कार्बन, यहां पे भी, यहां पे भी और यहां पे भी, तो इसका अगर 180 का रोटेशन कराएंगे, ठीक है तो सेम चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो कह सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में क्या है C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, काउंट करेंगे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड को। तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं 1 2 3 4, यानी n माइनस वन, तो n माइनस वन, n यानी 4 माइनस वन यानी 3 आ रहा है। नंबर ऑफ जो हमारे n माइनस वन की नंबर ऑफ, ठीक है n की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है n माइनस वन तो 3 आ जाएगा। तो अगर 3 n माइनस वन की वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है, ठीक है
तो 3 आ रही है तो क्या हो जाएगा हमारा नॉट एरोमेटिक, क्या होगा नॉट एरोमेटिक। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, नॉन बेंजोइक कंपाउंड में एरोमेटिसिटी को बताएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यानी नॉन बेंजोइक कंपाउंड में एरोमेटिसिटी को फाइंड करने के लिए क्रैग रूल। क्रैग रूल क्या होता है, यानी मॉलिक्यूल में हमारे अगर C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो काउंट करेंगे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड को, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड यानी n माइनस अगर हमारा ऑड आ रहा है तो नॉट एरोमेटिक होगा, n माइनस हमारा अगर इवन आ रहा है तो एरोमेटिक हो जाएगा। n क्या है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक, ये बात हो गई। तो इस प्रकार क्या करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, मैं एग्जाम्पल नहीं करा रहा हूं ज्यादा, आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट पे क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, अगर हमें एरोमेटिक कैरेक्टर और नॉन एरोमेटिक कैरेक्टर बेंजोइक एंड नॉन बेंजोइक कंपाउंड में निकाल लेंगे, ठीक है। बेंजोइक कंपाउंड में आपका हक्कल रूल के द्वारा निकालेंगे, नॉन बेंजोइक कंपाउंड में क्रैग रूल के द्वारा। क्रैग रूल क्या होता है हमने आपको बताया, ठीक है, ये चीज हो गई। तो ऑलमोस्ट एरोमेटिसिटी, ठीक है, जितने भी टॉपिक थे, जितने भी कॉन्सेप्ट थे, हमने आपको डिस्कस किया। अब मैं एक टॉपिक डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी 2-3 टॉपिक और हैं एरोमेटिसिटी के, उनको भी डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।